guys. So today what we are going to discuss is something that uh, even I was, you know, um, comparing sometimes back, and that is whether you should work on Fiverr or you should work on Upwork. If you are a beginner, if you are already working, तो इसका सिलसिला कुछ ये है कि भाई पहले आपको समझना चाहिए अपवर्क और फाइवर है क्या, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, एंड आपकी बर्दाश्त कितनी है। बहुत सारे लोग आपको ये नहीं बताएंगे, लेकिन इन ऑर्डर टू वर्क ऑन बोथ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म यू नीड टू हैव अ थिक स्कल, बिकॉज एक तरफ तो प्लेटफॉर्म खुद आपसे काफ़ी कुछ समेट रहा है, which can be right or wrong because ultimately you're using their tools, but you will meet all types of clients who are not right in the head, and it is when you have to decide where you can you know pull out the best work for yourself in whatever niche you're working. अच्छा, अब पहले तो ये देख लें कि अपवर्क और फाइवर में मैंने कितना काम किया है। फाइवर में मैंने सिर्फ प्रोफाइल बनाने के बाद एक ऑर्डर किया था, जो कि मेरा आखिरी ऑर्डर था। तो ऑब्वियसली मेरा फाइवर पे इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा फाइवर से पुल बैक हो गया, वो मैं आगे बताता हूँ। सेकेंडली, अपवर्क में मैंने थोड़ा बहुत काम किया है ऑन एंड ऑफ। at one time Upwork didn't have a set rule that you cannot pull out clients from there. So back in those days मैंने ये choose किया था platform to get clients outside of Upwork. This is not possible anymore because Upwork, they've got the criteria, whatever you do you have to do in the domain of Upwork. अच्छा जी, अपवर्क के बारे में मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अपवर्क एक ज़माने में होता था ओडेस्क, और बल्कि ओडेस्क क्या होता था, ये ओडेस्क प्लस ईलैंड्स दो प्लेटफॉर्म थे जो इन्होंने अराउंड 2014 या 15 में मर्ज करके अपवर्क बनाया। तो ये अपवर्क आया। फाइवर जो था वो एक जोक होता था, बड़ा ये दिलचस्प किस्म का, जो 2010 में फाइवर का लॉन्च हुआ था। और एट दैट टाइम इट वाज नॉट टेकन टू सीरियसली बिकॉज $5 की गिग थी, आपने जो करना है करें, और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक नहीं था फाइवर का। फाइवर वॉज मोर ऑफ अ फन प्लेस टू हैंग आउट एंड सेल योर गिग्स फॉर $5। तो एक ये बात हो गई। अच्छा, अब वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली फाइवर ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, एंड इट इज़ नाउ मोर और लेस दी ओनली कंपेटिटर टू अपवर्क। तो इन्होंने ऑब्वियसली अपना ब्रांड बिल्ड किया और अपने आप को एक सीरियस डोमेन में लेकर आए हैं, बिकॉज एट द स्टार्ट ये सीरियस बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अब अपवर्क में क्या फ़ायदे हैं, फाइवर में क्या फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान क्या हैं। देखो यार, अपवर्क में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा बहुत अकाउंट बनाने में दुश्वारी होती है, क्योंकि इनका अकाउंट प्रोसेस गोज़ थ्रू एन अप्रूवल। तो ये नहीं है कि आपने सिंपली लॉग इन किया, अकाउंट बनाया एंड यूर डन। देयर आर मॉडरेटर्स ओवर देयर हु विल रिव्यू योर एप्लीकेशन, योर प्रपोजल, वट एवर यू मेक, वट एवर देयर क्राइटेरिया इज, एंड देन दे विल डिसाइड वेदर यू आर फिट फॉर देम और नॉट। पहला पड़ाव तो आपने अपवर्क में ये पार करना है। Second thing is this, that on Upwork they charge you, right? तो उनका चार्ज सिस्टम है, मेरे ख्याल से ये कोई 20% जो आपकी मेहनत की कमाई ये खा जाते हैं। आई गेस टिल योर फर्स्ट 1-2,000, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद ये आपसे कुछ 10% लेते हैं आपके पहले 5-10 हज़ार डॉलर तक, और उसके बाद फिर ये 5% पे आ जाते हैं, कुछ ऐसा इनका क्राइटेरिया है। लेकिन इनकी फ़ीस ये वेरी करती है, ये वेरिएबल है, आप ज़्यादा कमाओगे फ़ीस कम हो जाएगी। सेकंड बात जो यहाँ से खर्चा आपके पास आ जाता है, वो आ जाता है कनेक्ट्स का। कनेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कनेक्ट्स का basically it is a currency, sort of virtual currency that Upwork gives you, that you have to spend when you submit a proposal. तो अगर आप इनका कोई प्लान नहीं लेते, पेड प्लान, तो आपको बेसिकली ये 10 कनेक्ट्स तो मंथली देगा, और रोल ओवर भी होते हैं ये कनेक्ट्स। तो आप अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अप टू 200 कनेक्ट्स ही आपको रिटेन करेगा। अगर आप इनका प्लान लेते हैं, प्रो प्लान, मैंने लिया हुआ था अभी रिसेंटली, मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि मेरे पास अराउंड, मैंने नोट किया कि काफ़ी सालों बाद ही नोट किया कि 280-300 कनेक्ट्स तो वैसे ही पड़े हुए। तो मैं कभी यूज़ भी करता हूँ तो मैक्सिमम इन अ मंथ आई यूज़ अराउंड मे बी 30 कनेक्ट्स। तो मेरा तो ज़ाया जाता था। लेकिन ये कि जो इनका $14 का पैकेज है, उसमें आपको ये 80 कनेक्ट्स देते हैं शायद पर मंथ, and they give you some other features as well, but to be honest, if you're starting out, I don't think you will go for all that. तो ये एक इसमें चक्कर है कि आपको कनेक्ट्स के लिए
स्पेशली दोज पीपल जो कि स्टार्ट आउट कर रहे हैं और वो $14 $15 पर मंथ नहीं देना चाह रहे, उनके 10 कनेक्ट्स तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। कोल्ड कॉलिंग वाला कॉन्सेप्ट जो आप नहीं कर पाएंगे, तो एक ये इसका ड्रॉबैक है। अच्छा, कनेक्ट्स का एक फ़ायदा भी है। कनेक्ट का फ़ायदा ये है कि यार जाहिर सी बात है, ज़्यादातर वही राइटर्स आएंगे प्लेटफॉर्म पे जो कि पैसा खर्च करने को तैयार है, ठीक है। स्पेशली जो $14 $15 पर मंथ दे रहा है, तो एक तरह से ये प्लेटफॉर्म ने थोड़ा बहुत राइटर्स को भी क्रेडिबिलिटी दी है, तो एक ये पॉइंट है। अच्छा, जो अच्छी बात ये है अपवर्क की, वो ये है कि एज अपोज टू फाइवर, द लेवल ऑफ स्कैम ऑन अपवर्क इज़ लेस है, पर बहुत कम है, ठीक है। तो सेकेंडली बात ये है कि इनका जो पेमेंट सिस्टम है वो फास्टर है देन फाइवर। एंड थर्ड बात ये है कि इट अलाउज यू टू हैव दैट पावर टू अप्लाई फॉर अ जॉब दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड डू दैट एवरी डे ऑल द टाइम। तो बेसिकली आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लोग आपको पिक नहीं करते। जो एक सिलसिला फाइवर में है वो ये है कि यू मेक योर ओन प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट, यू मेक योर गिग्स, और फिर आप बैठ के जो है ना इंतज़ार करते हैं। एक उन्होंने थोड़ा बहुत बिडिंग का ऑप्शन भी रखा है जो कि सिमिलर टू अपवर्क है, लेकिन अपवर्क के लेवल का नहीं है। ना इतनी उसमें जॉब्स आती हैं, ना इतना आपको काम मिलता है। तो फाइवर में एक ये मुझे पर्सनली बड़ी अजीब सी बात लगी कि यार लाइक सिट एंड वेट वाला मेथड मुझे नहीं समझ में आया। और सेकेंडली ये कि क्योंकि एवरी वन कैन एंटर एंड एवरी वन कैन मेक अ प्रोफाइल एंड देर इज़ लिटरली नो चेक लाइक अपवर्क जहाँ पे आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है। यहाँ मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाना बहुत इजी है। लोगों ने फाइवर में बहुत गेम्स खेले हुए हैं। तो अगर आप एक बहुत ही मेरी तरह के मासूम इंसान हैं और आपने एक अच्छी सी प्रोफाइल बना दी और आपको ये जो ट्रिक्स भी नहीं आती और आपको बेसिकली बिल्कुल ही बेसिक पॉइंट्स जो समझ ही नहीं आते क्योंकि आप यू न्यू, तो आप बड़ा स्ट्रगल करोगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रो फाइवर हैं एंड गुड फॉर देम, लेकिन ये कि यार मुझे एज अपोज टू अपवर्क थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ज़रा चेक्स कम है फाइवर पे, ठीक है। सेकेंडली फाइवर बेसिकली as long as you're on their platform they charge you 20% of whatever you earn, यानी ये कमी नहीं करेंगे, ये आपसे 20% लेते ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी, आपकी मेहनत का खाएंगे। सही आप इनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आई फील इट शुड एटलीस्ट लाइक अपवर्क एट वन पॉइंट इन टाइम गो टू 5% और इवन 2%, ठीक है। तो ये सेंस बनती है आप कब तक अपना 20% दोगे इनको। सेकंड बात जो फाइवर की ये है कि फाइवर जो है आपको मैंने एक बात जो मुझे अजीब लगी वो ये है कि इनका जो क्राइटेरिया है, स्पेशली व्हेन अ क्लाइंट सेलेक्ट यू, वो आपको यू विल बी ऑलवेज ऑन द एज, आपको हर वक्त रेडी होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल यू सेट योर प्रोफाइल इनएक्टिव। इनएक्टिव करेंगे तो आप रैंक से गिर जाएंगे। तो जब मैंने अपनी फाइवर में प्रोफाइल बनाई तो लकली आई गॉट एन ऑर्डर लाइक विद इन अ डे और टू, मुझे एक ऑर्डर आ गया। अच्छा, उस वक्त मुझे फिर एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा ही अजीब सिस्टम है, क्योंकि आई वॉज बिजी एल्सवेयर एंड व्हेन आई डिड सम रिसर्च आई केम टू नो दैट ईदर आई शुड डू दिस ऑर्डर और मेरी कुछ रैंकिंग इफेक्ट हो जाएगी और ये तो बहुत ही गुनाह हो जाएगा। तो यार हाउ कैन यू बी रेडी ऑल द टाइम, ये आपके लिए कैसे पॉसिबल है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हों जहां आपको किसी भी वक्त ऑर्डर आ जाएंगे और किसी भी लेवल के आ जाएंगे, और फिर क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो आपको ऐसे ऑर्डर देंगे जो कि आपने अगर फर्स्ट कर इंस्ट्रक्शन में मैसेज किया मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं चाहिए, तो फिर भी वैसा ऑर्डर आ जाएगा, फिर होगा कॉन्फ्लिक्ट और आपकी रैंकिंग गिर जाएगी। यानी आपके पास जो इंडिपेंडेंस है इट इज़ फेयरली लेस ऑन फाइवर, वेयरएज ऑन अपवर्क, अपवर्क में आप खुद अप्लाई कर रहे हो अपनी पसंद की जॉब निकाल के, रिगार्डलेस कि वो आपको मिलती है या नहीं मिलती, एटलीस्ट आप अपना टाइम फ्रेम तो सेट कर देते हो ना यार कि मेरे पास आज पूरा हफ्ता फ्री है तो मैं ये काम करूँगा, नेक्स्ट वीक मुझे काम नहीं चाहिए। फाइवर में आपने क्लाइंट पकड़ लिया, वो आपके ऊपर अगर सवार हो गया तो या तो आपने ऑर्डर कैंसिल करना होगा, क्या करना होगा उससे डिस्कस करना होगा। सेकंड बात ये कि अब तो खैर अपवर्क ने भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की है कि अपवर्क में भी आप थोड़ा बहुत अपना प्रोफाइल बना के अपने आप को प्रमोट कर सकते हो इन अ वे दैट क्लाइंट्स कम टू यू। लेकिन मेरे लिए तो नंबर वन प्लस पॉइंट फॉर अपवर्क इज़ दैट इट गिव्स यू मोर इंडिपेंडेंस एज अपोज टू फाइवर वेयर यूर ऑन अ क्लॉक, ठीक है। यानी आपकी प्रोफाइल एक्टिव है, आपको कभी भी ऑर्डर आ सकते हैं, रात के 3 बजे भी आ सकते हैं, सुबह के 4 बजे भी आ सकते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं जो कि टॉप रेटेड राइटर्स हैं या हाई लेवल राइटर्स हैं, दे स्टिल हैव सम बार्गेनिंग चिप, दे स्टिल हैव समथिंग that that they can negotiate with the client. But if you're a new seller, if you're a
देयर लेवल 1 सेलर सो टू से, आपके पास तो चॉइस भी नहीं होगी। अच्छा, सेकेंडली बात ये कि आई हैव डेल्ट विद बोथ अपवर्क एंड फाइवर कस्टमर सपोर्ट, दोनों ही थर्ड क्लास हैं, लेकिन ज़्यादा थर्ड क्लास फाइवर है। आई मीन बेसिकली वो कहते हैं ना, कस्टमर इज़ क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट, बट फॉर देम क्लाइंट इज़ गॉड। तो इफ़ यू इवन प्रूव टू देम दैट द क्लाइंट इज़ लाइक रॉन्ग, बहुत चांसेस हैं कि यार एक तो सिस्टम ही ऐसा है, एक तो जवाब बहुत देर बाद आते हैं और आपकी रैंकिंग गिर रही होती है, तो आप इसमें भी उलझ जाते हो। अपवर्क का सम व्हाट फास्ट है। नाउ प्रोज दोनों के क्या हैं? देखें, फाइवर को मैं पर्सनली अगर परस्यू नहीं कर रहा है, डजंट मीन दैट फाइवर इज समथिंग दैट इज बैड फॉर एवरीवन, टू ईच हिज ओन, एंड आई हैव सीन पीपल हु आर अर्निंग अ लॉट ऑन फाइवर एंड दे आर हैप्पी विद फाइवर, मोर पावर टू देम। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फाइवर में एज अ बिगिनर यू नो आपकी एंट्री ईजी है। अपवर्क में आई नो सर्टन गाइज हु आर गुड एट व्हाट दे डू, उनकी प्रोफाइल ही अप्रूव नहीं हुई, तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा यार आपकी प्रोफाइल क्यों नहीं अप्रूव हुई? तो दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ फाइवर, अभी अकाउंट बनाओ, अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, अनदर थिंग दैट इज़ गुड ऑन फाइवर, इफ आई मे से, इज़ दैट वहाँ कोई कनेक्ट्स का सिलसिला नहीं है और कोई आपको $14-15 मंथली का पैकेज नहीं लेना होता। कोई लिमिट उन्होंने ज़रूर रखी होगी कि यू हैव टू डोंट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट लिमिट, बट देयर इज़ नो चार्जेस फॉर दैट। ऑन द फ्लिप साइड अब ये आप देख लें, वो 20% फिक्स ही ले रहे हैं आपसे, रिगार्डलेस ऑफ द टाइम यू स्पेंड ऑन द प्लेटफॉर्म और आपके कितने ऑर्डर्स हैं, अनलेस एंड अनटिल दिस हैज़ चेंज्ड। लाइक लास्ट टाइम आई वाज डूइंग इट एंड आई चेक्ड, यही फिक्स था। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये है कि अपवर्क में थोड़ा बहुत जो है ना, एजेंसीज और थोड़ा बहुत सीरियस कंपनीज लाइक गो डैडी एंड ऑल दैट, दे आर वेरी मच इन्वेस्टेड इनटू अपवर्क। दे शाई अवे टू गो टू फाइवर बिकॉज फाइवर में सैचुरेशन, फाइवर में बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट है टू गेट पीपल नाउ, स्पेशली द न्यू कमर्स, बिकॉज क्योंकि एंट्री फ्री है, आपको बहुत मसला होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि एज अपोज टू फाइवर, अपवर्क इज़ अ बिट मोर प्रोफेशनल। ये आप जब क्लाइंट से डील करते हैं आपको फील होता है, जब आप प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं आपको फील होता है, द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड व्हेन यू गो ऑन फाइवर, यू फील लाइक यू आर लाइक ऑन अ सोशल मीडिया टाइप ऑफ पेज, यानी वो वाइब्स नहीं आती। और बहुत सारे एजेंसीज और कंपनीज प्रेफर अपवर्क ओवर फाइवर फॉर दैट वेरी रीज़न। तो एक दो चीज़ें ये हैं। दूसरी बात आप ये देख लें कि यार अपवर्क में कनेक्ट्स का इशू रहेगा, स्पेशली फॉर योर न्यू कमर। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसा भी ज़्यादा लगाने को नहीं है, तो यू कैन गिव फाइवर अ गो। आप फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बनाएं। कुछ गिग्स जो हैं फाइवर में ऑब्वियसली ज़्यादा हैं। इनफैक्ट अगर एक रेशो निकाला जाए, अगर आपको वो 10 गिग्स या 10 कैटेगरीज देता है, अगर फाइवर आपको 100 कैटेगरीज देता है अलॉन्ग विद मैनी सब कैटेगरीज, तो आप देख सकते हैं, यानी एट वन साइड वी गॉट अपवर्क विद 10 और सो कैटेगरीज विद सम सब कैटेगरीज, एंड ग्लिच आ गया, मेरी मेमोरी कार्ड ही फुल हो गई। एनीवेज, सो आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स। लेकिन इसको इसी बात पे डिसकंटिन्यू करते हैं कि आपको फाइवर पे एंट्री इसी, फाइवर पे gigs are more, so you can find your niche, and it is relatively easier for you to create your gigs and just sit and wait. On the flip side, 20% goes to Fiverr. There's a lot of scams on Fiverr. The customer support is weak and you are always on the clock. Achha, the good thing about Upwork is that uh, there is less scam, and they have got a criteria to evaluate anyone who's applying. So they separate the, what can you say, they separate those people who are not serious from those who are, and then they get them into the system. Another thing is this, that remember, on Upwork you get less connects, and on Upwork you have to apply, and on Upwork if you need more connects you have to pay around $14-15. So you have to weigh in both these options. In my opinion, if you're just starting out and you're low on cash, you can try both, right? Make some time for applying on Upwork, because you get to build your whole profile in a way that it gets approved. As on Fiverr, you can you know
just don't go in blindly with just posting random gigs. Although it's free, but still utilize it in a proper way so you get some orders if you do. And if you ask me, what do I prefer, I'll definitely go for Upwork because I cannot be on the clock. That is the main thing. And another thing is this, that eventually Upwork will charge you less and less as you go up, whereas Fiverr, they will continue to charge you the same amount. And personally, this is my own opinion, but I've been on Upwork more, and I've seen that when I go on both platforms, I've been a buyer on both platform as well. You know I've been a client. I've been hiring as a recruiter on Upwork, and I've been a buyer for so many gigs on Fiverr. So Fiverr always gives me sort of unprofessional vibes. Uh, Needless to say, at the end, both platforms are making millionaires out of freelancers, and there are a lot of freelancers who are making millions and millions on both platforms. So just take in what I've said up till now, and go check out both these platforms. Do your own search. You can even Google Upwork versus Fiverr to get the whole list of these pros and cons. And just don't go in blindly. If you take freelancing seriously, at least put in some efforts. I've come across so many people. You know what puts me off? It's the lack of seriousness that people show when it comes to freelance. Because if you don't put in effort, no one is going to give you free money, right? Just show others that you are interested. Just show others that you have got at least the will to struggle a bit, a will to put in effort. If you do that, hopefully, inshallah, you'll get result. So that's about it. Thank you if you have stick along, you know with me for this long. Even I lost my train of thoughts, but this is all what I have to say. Take care.